रूस ने इजराइल को धमकी दी है परमाणु हथियारों की। एक तरीके से आप यूं कहिए कि चेतावनी दी है। एक तरीके से आप यूं कहिए कि बता दिया है कि आगे आपके साथ में क्या कुछ हो सकता है। अब समझना वो इजराइल को है। और जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किसी अमेरिकी अखबार के हवाले से नहीं या ईरान के किसी पत्रकार के हवाले से नहीं, बल्कि एक इजरायली न्यूज एजेंसी है और उस न्यूज एजेंसी के हवाले से मैं ये खबर आपको देने जा रहा हूं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ इजराइल को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, उन्होंने डिफेंस डील इजराइल के साथ में रद्द कर दी है। दोस्तों आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भारत में एक डील को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी कि पेगासस वो आ रहा है, इजराइल से आ रहा है, बहुत सारी बातें कही गई, बवाल मचा खूब, लेकिन आखिरकार जो है वो धीरे धीरे चीजें शांत हो गई। लेकिन आप देखिए कि जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, जब चार बातें इधर से कही गई, इजराइल की तरफ से कही गई, तो उन्होंने इनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए डिफेंस डील को रद्द कर दिया है। अंतर जरा समझिए, आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। और साहब जो 56 इंच की बात और ये फला फला बातें हैं उन पर नहीं जाते, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि मामला इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल ही रखते हैं। खैर, खबर आप देखिए, ये N12 जो कि इजरायली न्यूज एजेंसी है उसका स्क्रीनशॉट है और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। रूस का इजराइल को कड़ा संदेश है, आप आग से खेल रहे हैं, इससे परमाणु आपदा आ सकती है। ये रूस की तरफ से मैसेज दिया गया है। रूस चेतावनी दे रहा है, रूस समझा रहा है, रूस बता रहा है और रूस धमकी भी दे रहा है। अगर आप यूं कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूस ईरान के साथ में खड़ा हुआ है। रूस वो मुल्क है जो वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है। रूस वो देश है जो ईरान को लगातार इस युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस की चीजें हों, चाहे वो लाइव लोकेशन देना हो, वो सारा काम रूस करता रहा है। तो रूस को इजराइल से कोई डर लगने वाली स्थिति नहीं है। और मोसाद वोसाद ये सारी चीजें उसको रूस कुछ समझता नहीं है। और इसीलिए रूस ने कहा है कि आग से मत खेलो, तुम आग से खेल रहे हो और ये जो चीजें आप लेकर के आ रहे हो इससे परमाणु आपदा आ सकती है। इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए, फिर आगे खबर पर बात करते हैं। देखिए, अमेरिका जिस तरीके से आज फंसा हुआ है इस युद्ध के अंदर, सब जानते हैं कि अमेरिका पीछे हटना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई एक शख्स है जो इस डील को होने नहीं दे रहा है, शांति होने नहीं दे रहा है, अगर कोई एक आदमी है जो चाहता है कि यहां पर एक सेकंड के लिए आदमी सांस ना ले शांति से, तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू वो चाहते ही नहीं कि सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए। और इजराइल के अंदर उस मिजाज के, उस समझ के जितने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, हम भी जुल्म करेंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। जिसने दुख को झेला है वो दूसरों को दुख देने की बात कर रहा है। जिन्होंने खुद हिटलर को झेला है, आज लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि हिटलर से भी बुरे आदमी तो ये हैं। और ऐसे में रूस कह रहा है, जगा रहा है, चेता रहा है कि मत खेलो इस आग से, वरना परमाणु आपदा आ जाएगी। ईरान क्या कर गुजरेगा, ईरान किस तरीके से जवाब देगा, रूस इस बात को समझता है और इसीलिए अपने बड़े होने के नाते वो समझाने का काम कर रहा है कि समझ जाओ वरना तैयार रहो। अब देखिए इजराइल के साथ में क्या क्या हो रहा है मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखने वाला हूं। और इटली ने तो बहुत बुरी तरह से झटका दिया है इजराइल को। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वो बता रही है कि वो अपने देश को कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है और उनके लिए देश के मायने क्या है और देश के हित उनके लिए कितने जरूरी हैं। उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक वो क्या कह रहे हैं जरा देख लीजिए। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं फिलिस्तीनियों के क्षेत्रों में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर के बहुत चिंतित हूं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अपनी फोन पर बातचीत में मैंने साफ कहा है कि वेस्ट बैंक पर किसी भी तरह से कब्जा नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जितने भी अमन चैन पसंद लोग हैं, या दुनिया में आप यूं कहिए कि जितने भी अक्लमंद लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भैया इजराइल, आप सरासर इस दुनिया को शर्मसार कर देने वाला काम कर रहे हो। देखिए, बहादुरी इस बात में नहीं है कि आप किसको कितना पीट रहे हैं।
बहादुरी इस बात में भी है कि आपके होते हुए किसी गरीब को पीटा जा रहा है, आपके होते हुए किसी मजलूम को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और जर्मनी के चांसलर जो बात कह रहे हैं, शायद उसी नाते उसको आपको समझना चाहिए कि दुनिया में कम से कम लोगों को सिर उठा करके अब ये कहना पड़ेगा कि इजराइल इस वक्त में जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये बात कम से कम इनकी तरफ से समझ में आ रही है। अब देखिए, मैं आपको कुछ हमले हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमले देखिए आप, इजराइल की तरफ से आज हवाई हमले किए गए हैं दक्षिणी लेबनान के अंदर। ये टायर शहर में कुछ हिस्सों में मलबे के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें निकल करके सामने आ रही है कि टायर शहर के कुछ हिस्सों को मलबे में इजरायली हमलों ने तब्दील कर दिया है। और फुटेज में टायर शहर के अल होश इलाके पर इजरायली हमले के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है। और अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है, दुनिया में भले ही कोई कितना ही ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो कहीं पर इस तरह का आतंक फैलाए। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए, इटली की प्रधानमंत्री, उनका कलेजा, उनका जिगरा और उनकी छाती और उनकी हिम्मत और उनका सब कुछ आप देख लीजिए, नाप लीजिए कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और वो क्या कर रही है। देखिए, इटली ने बढ़ते हुए तनाव के बीच में, इस वक्त में मैं खबर आपको बता रहा हूं, इटली ने बढ़ते हुए तनाव के बीच में इजराइल के साथ में सैन्य समझौते के विस्तार को रोक दिया है। रोम ने रक्षा सहयोग के नवीनीकरण को फिलहाल के लिए रोक दिया है, लेकिन यह रोक कितने समय तक रहेगी, इसका दायरा क्या होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए, रोक देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहां तो कोई दो शब्द नहीं कह पाता है। आप याद करिए, देखिए साहब, चाबार पोर्ट में जब बजट सत्र आया तो चाबार पोर्ट में जो पैसा आवंटित किया जाता उस पैसे को आवंटित नहीं किया गया। और यहां जो है वो बीच युद्ध में इजराइल के ऊपर कम से कम इतनी हिम्मत जॉर्जिया मेलोनी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि भैया हम जो आपके साथ में डिफेंस डील कर रहे थे उसको स्टॉप कर रहे हैं। बस इतना कह देना कि स्टॉप कर रहे हैं, यानी ठंडे बस्ते में डाल देना, उतना ही काफी होता है मैसेज देने के लिए, उसकी रेटिंग गिराने के लिए। कल भी मैंने आपको खबर बताई थी, नेतन्याहू की रेटिंग वो लगातार गिर रही है। इस युद्ध से पहले 40% थी, अब 34% पर आ गई है। और दूसरा, जो बाकी के मुल्क डील करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, डील होने वाली होती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो आप यूं कहिए कि एक चाबी अटक जाती है, अगर इस तरीके से अगर कोई दूसरा मुल्क आपके साथ में डील नहीं करता है तो यहां पर इटली ने जिस तरीके के इस वक्त में तनाव चल रहे हैं, तनाव के हालात हैं, इस बीच में उन्होंने रोक दिया है। ये इस वक्त की खबर मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ इमैनुअल मैक्रो, उनका एक बयान निकल करके सामने आया, जरा देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मैंने कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और मैंने इस्लामाबाद में रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने और गलतफहमियों को दूर करने और आगे किसी तरह का तनाव बढ़ने से रोकने की अपील की है। यह बहुत जरूरी है कि सभी पक्ष युद्ध विराम का सख्ती से पालन करें, जिसमें लेबनान में शामिल है। साथ ही यह भी जरूरी है कि होर्मुज को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी रोक के या बिना किसी शर्त के फिर से जल्द खोल दिया जाए। इन हालात में मुख्य देशों के समर्थन से बातचीत जल्द ही दोबारा शुरू हो सकती है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इस शुक्रवार को पेरिस में एक बैठक करेंगे। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन देशों को जोड़ा जाएगा जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं और जो सुरक्षित स्थिति होने पर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए एक संयुक्त केवल रक्षात्मक मिशन में सहयोग देने के लिए तैयार होंगे। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि भैया वो अमेरिका को भी बोल रहे हैं, वो ईरान को भी बोल रहे हैं और वो बाकी दुनिया को भी कह रहे हैं कि भैया आओ साथ में आकर के इस पर काम करते हैं और ये चीजें रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए। देखिए, न्यूट्रल स्टैंड अगर दिखाई देता है और उसके पीछे अगर कोई साजिश नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रयास होने चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही वो भी शुरू होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उस पर कोई शुल्क लगता है, ईरान उस पर कोई शुल्क लगाता है, तो उस पर भी एक रजामंदी जो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आपका इतना नुकसान हुआ है, अमेरिका ने किया है, या तो अमेरिका उसकी भरपाई करे, या अमेरिका अगर भरपाई नहीं कर रहा है तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ईरान इस बात की भरपाई करे और ईरान फिर से खड़ा हो। क्योंकि आज तक तो ईरान ने कभी ऐसा किया नहीं था। या तो कम से कम ये हो कि ईरान की भरपाई होने तक ये शुल्क जारी रहेगा और उसके बाद में इसको बंद कर दिया जाए।
तो कहीं ना कहीं बात अगर होगी तो बात कहीं पर पहुंचेगी, अगर बात ही नहीं होगी तो बात कहां पर पहुंचेगी। और कम से कम कोई ऐसा तो है जो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह पा रहा है कि भैया ये मान लीजिए आप बातें, लेबनान के अंदर भी सीज फायर करिए और उसके साथ साथ जो सीज फायर की जो आपकी शर्तें थी उनका पालन कीजिए, लेकिन बाकी तो खामोश बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड वाले तो ट्वीट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आजकल रील बनाने में लगे हुए हैं। चलिए, इसके बाद में जो इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से डिफेंस डील रोक दी गई है, उसके बाद में अब इजराइल के विपक्षी नेता वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इजराइल के विपक्ष के नेता याइर लैपिड, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इटली द्वारा इजराइल के साथ में सुरक्षा सहयोग समझौते को रोकने का फैसला प्रधानमंत्री और लगभग निष्क्रिय विदेश मंत्री की एक शर्मनाक विफलता बताता है। मेलोनी कोई वामपंथी लेफ्ट नेता नहीं है, बल्कि दक्षिणपंथी राइट विचारधारा से है और आतंकवाद से लड़ने की जरूरत को समझती है। सरकार अपने दोस्तों और प्राकृतिक सहयोगियों के सामने भी इजराइल के हितों को आगे बढ़ाने में नाकाम रही है। हम फिर से सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे और इजराइल को फिर से एक ऐसा देश बनाएंगे जिसे हर कोई पसंद करना चाहता था। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि भैया तुम तो अपने लोगों को दूर भगा रहे हो। जॉर्जिया मेलोनी के ये बात सही है कि जॉर्जिया मेलोनी के पहले के बयान आप उठा करके देखेंगे और इसलिए जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन, दो देश ऐसे हैं, इटली और स्पेन, कम से कम दो देश ऐसे हैं जिनको लेकर के लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से एक जिगरा दिखा पाएंगे मुश्किल हालात के अंदर। क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के मुसलमानों को लेकर के या फिर और दूसरे तरीके से जो भी सांप्रदायिक बयान होते हैं वो बहुत बार इतने गंदे, इतने घटिया और इतने बेहुदा रहे हैं कि आप मत पूछिए। लेकिन इन हालातों में भी आज वो इस तरह की बात कह पा रही है, इंसानियत के लिए कहीं पर खड़ी होकर के दिखा रही है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहां पर जो इजराइल के विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इनकी कारस्तानी आप देखिए कि ये लोग अपने दोस्तों को भी दूर भगा रहे हैं। ये जो विदेश मंत्री हैं इजराइल के और उसके साथ में जो प्रधानमंत्री है, ये इतने नकारा, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं कि ये अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे, दोस्तों को दूर भगा रहे। इस तरह की बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही। जाहिर सी बात है, इजराइल इस वक्त में वो अपने दोस्तों को लगातार खोते जा रहा है। और ये बात मैं बहुत शुरुआत से कह रहा हूं, इजराइल के साथ में कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मान करके चलिए इस बात को, अमेरिका और इजराइल बस वही एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं। बाकी के देश और ये जो जितने अरब देश हैं ये मुश्किल में है, इसलिए उनको साथ देना पड़ रहा है। यूएई अगर साथ में खड़ा है इजराइल के तो उसके अपने खुद के हित हैं, इसलिए वो साथ में खड़ा हुआ है। या ईरान को किसी तरीके से नीचा दिखाना है या ईरान को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए साथ में खड़े। बाकी वो कोई सहानुभूति के लिए साथ में नहीं खड़े हैं। कोई ऐसा नहीं कि नैतिकता में वो उनके साथ में जाकर के फर्ज निभा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है साहब। यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का धंधा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी नैतिकता के नाम पर इनके साथ में कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर हमें सहयोग कीजिए थैंक्स बटन का उपयोग करके। और इसके साथ साथ मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ में जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू।